गुलियन बेरी सिंड्रोम से देश में तीसरी मौत हो गई है। पश्चिम बंगाल के कोलकाता के नील रतन अस्पताल में भर्ती 24 परगना जिले के 12वीं कक्षा के छात्र की कोलकाता के NRS मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में मौत हो गई है। अस्पताल के मुताबिक छात्र की मौत सेप्टिक शॉक और मायोकार्डिक के कारण हुई है। डॉक्टरों का अनुमान है कि इसकी मूल बीमारी गुलियन बेरी सिंड्रोम हो सकती है। मामले आ चुके हैं सामने। इससे पहले पुणे में ही एक शख्स की इस सिंड्रोम की वजह से मौत हुई थी। बता दें कि इस सिंड्रोम से अब तक 127 मामले सामने आ चुके हैं। इससे लगातार बढ़ रही संख्या को देखते हुए 200 ब्लड सैंपल NIV पुणे भेजे गए हैं। इस बीच पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य विभाग ने गुलियन बेरी सिंड्रोम GBS को लेकर बैठक की। इसमें स्वास्थ्य सचिव और दूसरे अधिकारी शामिल हुए। बैठक के दौरान राज्य के सभी सरकारी और जिला अस्पतालों को निर्देश दिया गया है कि वो GBS के किसी भी मामले की सूचना तुरंत स्वास्थ्य विभाग को दें। बुनियादी स्टॉक रखने के निर्देश। स्वास्थ्य विभाग ने अस्पतालों को प्लाज्मा थेरेपी, वेंटिलेशन सपोर्ट सिस्टम और अंतःशिरा इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन सहित आवश्यक उपचारों की उपलब्धता सुनिश्चित करने और इन उपचारों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे का स्टॉक रखने के निर्देश दिए हैं। अस्पतालों को भी इस मामले में दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बैठक में विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। इसमें बांगो इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज के न्यूरोलॉजी BC राय चाइल्ड हॉस्पिटल के निदेशक, कोलकाता मेडिकल कॉलेज के बाल रोग विभाग के प्रमुख और संक्रामक रोग विशेषज्ञ प्रोफेसर योगीराज रे शामिल रहे। स्थिति की समीक्षा के बाद स्वास्थ्य अधिकारियों ने अस्पताल को दिशा निर्देश जारी किए हैं। अब जानिए क्या है गुलियन बेरी सिंड्रोम। गुलियन बेरी सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जिसमें पीड़ित की इम्यूनिटी अपने शरीर की इम्यूनिटी के खिलाफ काम करने लगती है, इसलिए इसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कहा जाता है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये बीमारी बैक्टीरियल या फिर वायरल इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस बीमारी से पीड़ित मरीजों को कमजोरी के अलावा हाथ और पैर में झुंझुनी होती है। इसके अलावा शुरुआत में सांस संबंधी बीमारी भी महसूस होती है, लेकिन लंबे समय के बाद शरीर पैरालाइज यानी कि लकवाग्रस्त हो जाता है। कैसे होता है गुलियन बेरी सिंड्रोम? गुलियन बेरी सिंड्रोम की बात करें तो इसकी वजहों का कुछ सबूत नहीं मिल सका है। हालांकि इसको लेकर कई रिसर्च किए गए हैं। इससे यह कहा जा सकता है कि यह बीमारी श्वास संबंधी या फिर गैस्ट्रोइंटेस्टाइल के संक्रमण की वजह से होती है। ये भी कहना गलत नहीं होगा कि GBS वैक्सीन की वजह से भी इसका खतरा बढ़ जाता है। वहीं एक रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जीका वायरस के बाद GBS तेजी से बढ़ा है। अब आपको बताते हैं कि गुलियन बेरी सिंड्रोम के लक्षण क्या हैं। इसमें हाथ और पैर की उंगलियों, टखनों और कलाइयों में सुई चुभने जैसे एहसास होता है। पैरों में कमजोरी जो शरीर के ऊपरी हिस्से तक फैल सकती है। चलने या सीढ़ियां चढ़ने में मुश्किल हो जाती है। बोलने, चबाने और निगलने में परेशानी होने लगती है। पेशाब पर नियंत्रण न रह जाना या फिर हृदय गति का बहुत बढ़ जाना भी शामिल है। GBS का इलाज बहुत महंगा है, 20,000 का एक इंजेक्शन। जी हाँ, मरीजों को आमतौर पर इम्यूनोग्लोबुलिन इंजेक्शन के एक कोर्स की आवश्यकता होती है। मरीज की बीमारी के अनुसार उसे इंजेक्शन लगाते हैं। एक बार के इंजेक्शन की कीमत करीब 20,000 रुपए आती है। एक मरीज को 13 से 15 इंजेक्शन लगाने पड़ सकते हैं। तो अब जानते हैं कि गुलियन बेरी सिंड्रोम से बचाव कैसे किया जा सकता है। गुलियन बेरी सिंड्रोम से बचाव के लिए संतुलित आहार लेना बहुत जरूरी है। इसके साथ ही रोजाना वर्कआउट या मेडिटेशन करें। अपना वजन कंट्रोल रखें। अनहेल्दी लाइफस्टाइल से दूर रहें। तो फिलहाल गुलियन बेरी सिंड्रोम को लेकर तमाम जानकारियां इस खबर में हमने आपको दी। आपका क्या कुछ इस मामले को लेकर कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।